मेटा 11,000, गूगल 15,000, ट्विटर 5,000, अमेजन 10,000 प्लस, ओला 2,100, ब्लिंकफिट 1,600, अनअकैडमी, वेदांतु, बायजूस, व्हाइट हेड जूनियर, कास्ट 24, एक्सेंचर, कॉग्निजेंट, इन्फोसिस, न जाने और कितनी। क्या हाल है, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो अभी मैंने जो नाम लिए वो कुछ ही कंपनीज के नाम है। अगर मैं ऐसे ही नाम लेता चला जाऊं तो 800 प्लस कंपनीज के नाम सामने आ जाएंगे और लगभग 1.5 लाख एम्प्लॉयज के नाम आ जाएंगे रिसेशन में। ठीक है, तो अभी भाई बहुत सारे बच्चे जो है डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं कि भैया क्या चल रहा है मार्केट में, हम बेंच पे है, हम बचेंगे कि नहीं बचेंगे। मैं स्विच करने का सोच रहा था, मुझे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। चल क्या रहा है आखिरकार भाई, बवाल सा बवंडर सा मचा हुआ है हर तरफ जो है ना। आप देखोगे टीवी में, न्यूज़ पे, यूट्यूब पे, गूगल पे, जहां भी आपकी नजर पड़ेगी सिर्फ रिसेशन, यूएस से इतने, यूके से इतने। तो भाई इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या हो रहा है, ये मामला क्या है आखिरकार, इसका इम्पैक्ट जो है इंडिया में कितना पड़ने वाला है या कितना पड़ रहा है, और अगर अभी आप स्विच करने का सोच रहे हो या अभी आप बेंच पे हो तो आपके ऊपर कितना इम्पैक्ट पड़ने वाला है इस चीज का, पूरी डिटेल में हम बात करने वाले। तो भाई सबसे पहले वीडियो को लाइक करो और जितना हो सके इसे भाई शेयर करो यार उन बच्चों के साथ जो भाई सहमे हुए हैं, डरे हुए हैं, उनके साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करो। तो देखो, ये सबसे पहली चीज प्रेडिक्शन जो पहले ही कर दी गई थी और मैंने भी इसके ऊपर एक वीडियो बनाई थी काफी पहले, 6-7-8 महीने पहले, क्योंकि जिस रफ्तार से हायरिंग शुरू हुई थी कोविड में, मैंने बोला था कि सैचुरेशन पॉइंट आएगा जब ये हायरिंग जो है ना ये फायरिंग में चेंज हो जाएगी। और भाई एग्जैक्टली अभी वही हो रहा है। जितने दबा के एम्प्लॉयज की हायरिंग हुई थी, अब धीरे 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 एम्प्लॉयज एक सैचुरेशन पॉइंट पे आ रहा है ना। तो अब इसमें इंडियन जो एम्प्लॉयज हैं उनके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ रहा है। सबसे पहली चीज, जो जितने भी मैंने आंकड़े दिखाए हैं आपको, तो ये आंकड़ा ऐसा नहीं है कि ये इंडिया का है या किसी एक पर्टिकुलर कंट्री का है, ये वर्ल्ड वाइड है। मतलब कि अगर मैं बात करूं मेटा का, तो मेटा, ट्विटर, जो भी है, जितनी भी कंपनीज ने फायरिंग करी है सब वर्ल्ड वाइड है। और खासकर ये मार्केट, यूएस मार्केट, यूके या जो भी बाहर की जो कंट्रीज है उनका आंकड़ा ज्यादा है रेदर देन इंडियंस, क्योंकि इंडियंस इसमें ज्यादा शामिल नहीं है। इंडियंस की फायरिंग इतनी नहीं हो रही है जितनी फायरिंग जो ले ऑफ जो बाहर की कंट्रीज में अभी हो रहा है, जो बाहर जो रिसेशन हो रहा है वो अभी इंडिया में नहीं आया है और होपफुली नहीं आने वाला है। ठीक है, तो इसमें से मैंने जो 3 कंपनीज के नाम लिए, एक्सेंचर, कॉग्निजेंट, इन्फोसिस, तो इन्होंने काफी फायरिंग करी है इंडिया में, काफी। और इसके पीछे क्या क्या रीजन है, फेक डॉक्यूमेंटेशन या फेक एक्सपीरियंस। तो ये चीज जो बाकी की जो फायरिंग है इनसे परे है, क्योंकि इसमें कुछ रीजन है। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो जो बनाई थी, अभी 3-4 वीडियो पहले मैं बनाई थी, उसमें मैंने आपको बताया था कि फेक एक्सपीरियंस क्या होता है और आखिरकार फेक एक्सपीरियंस की वजह से कंपनी कैसे फायर कर रही है। तो वो वीडियो भाई जरूर देखना, ठीक है, वो आपके बहुत नॉलेज वाली वीडियो, जरूर देखना उस वीडियो को। तो ये केस अलग है ना। एक्सेंचर वाली जो फायरिंग हो रही है, कॉग्निजेंट जो वर्कफोर्स 6% जो उन्होंने ले ऑफ किया है, और जो इन्फोसिस ने इससे पहले जो ले ऑफ किए थे, वो केस अलग है, इसको छोड़ो। अब जो बाकी के जो ले ऑफ हो रहे हैं, ट्विटर वगैरह के ले ऑफ हो रहे हैं, मेटा में ले ऑफ हो रहे हैं, जितनी भी एडटेक जो कंपनीज थी, जितनी बड़ी बड़ी बायजूस वगैरह जो कंपनी थी, अनअकैडमी जो कंपनी थी, इनके जो ले ऑफ हो रहे हैं, तो इसका जो असर है वो इंडियन लोगों पे कैसे पड़ने वाला है। तो सिंपल सी बात है, अभी जो रिसेशन हो रहा है बाहर हो रहा है, यूएस में गूगल जो है बाहर फायरिंग कर रही है। हालांकि इसमें इंडियन भी है, ऐसा नहीं कि इंडियन नहीं है, इंडियन भी है, लेकिन आंकड़ा जब निकल के आता है तो वो बाहर के लोग ज्यादा है ना। अभी इस चीज का असर इंडिया पे नहीं पड़ा है उतना। अब ये फायरिंग या ये ले ऑफ्स क्यों हो रहे हैं, तो देखो, जैसे ही किसी जो कंट्री में मंदी आती है तो सीधा सीधा इम्पैक्ट जो है कंपनीज के ऊपर पड़ता है, उनके बिजनेस के ऊपर पड़ता है, और उनको वर्कफोर्स कम करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि वर्कफोर्स भाई उनको पैसे कॉस्ट कटिंग करनी होती है। कॉस्ट कटिंग इन द सेंस की जो कंपनीज है इन्होंने हायरिंग कर ली है, अब उनको देने के लिए पैसे नहीं है, तो क्या करेंगे भाई,
कुछ ना कुछ रीजन दे के, लो परफॉर्मेंस हो गया या कुछ भी रीजन दे के उनको फायर करेंगे, ऑब्वियस ही बात है। अब इसका असर इंडियन एम्प्लॉइज पे कैसे पड़ रहा है? जो एम्प्लॉइज जो टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो, कॉग्निजेंट वगैरह में जो काम कर रहे हैं उनके ऊपर असर, जो सर्विस बेस में जो भी एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं उनके ऊपर कैसे असर पड़ रहा है? तो बेसिकली देखो, कोई भी एम्प्लॉय जो सपोर्ट बेस में काम कर रहा है वो सपोर्ट दे रहा है, और सपोर्ट कौन से क्लाइंट का दे रहा है? जो बाहर जो कंपनीज जो है, जो बाहर की जो कंपनी जैसे कि यूएस वगैरह के जो क्लाइंट है, यूके के जो क्लाइंट है, जर्मनी के जो क्लाइंट है, उन सबको सपोर्ट दे रहा है। अब अगर उनकी कंट्री में कुछ होता है, उनका प्रोजेक्ट इंपैक्ट होता है, उनका बिजनेस इंपैक्ट होता है, तो ऑब्वियस ही बात है कि यहाँ से सपोर्ट कम होगा। बोला जाएगा कि भैया अब इतने सपोर्ट की हमें जरूरत नहीं, हम नहीं दे पाएंगे पैसे, क्लाइंट पैसे नहीं दे पाएगा। तो इसका सीधा सीधा असर किसके ऊपर पड़ेगा? इंडियन एम्प्लॉइज के ऊपर। तो एग्जैक्टली अभी वही हो रहा है, मानो या ना मानो ये चीजें हो रही है। तो अब भैया अब हम इस चीज में क्या करें? चीजें हो रही है और आगे भी ये होगी कुछ टाइम। अभी मैंने कहा ना, पिछली जो मैंने वीडियो बनाई थी उसमें बताया था मैंने कि भाई ये हो सकता है कि 3-4 महीने और चले। तो अब हम इस केस में क्या कर सकते हैं अगर हमारे ऊपर ऐसी नौबत आने वाली है या लगता है कि भाई ये चीज हमारे तक ना पहुंच पाए? तो देखो भाई, आईटी में जो है ना, सबसे बढ़िया चीज क्या है कि यहाँ पे भाई आपको स्किल्स अपग्रेड करती रहनी पड़ेगी टाइम टू टाइम। यहाँ कोई भाई सरकारी जॉब नहीं है कि आपने ले ली है ना और आप बैठे हो अपने स्किल्स अपग्रेड नहीं कर रहे हो। यहाँ आपको स्किल्स अपग्रेड करनी पड़ेगी। ये चीजें भाई मैं बार बार बोलता रहा हूँ कि स्किल्स अपनी अपग्रेड करनी है। भाई डरने की बात नहीं है। अगर आप किसी कंपनी में गए हो एज अ 2 years एक्सपीरियंस, 3 years एक्सपीरियंस गए हो किसी कंपनी में, अगर आप अपने एक्सपीरियंस को जस्टिफाई कर रहे हो, वहां पे 3 years वाला काम कर रहे हो, अपने पोजीशन को अपने मेंटेन किया हुआ है, आपके ऊपर डिपेंडेंसी है, तो भाई किसी भी हालात में आपकी फायरिंग या आपका ले ऑफ जो नहीं होगा। लेकिन अगर आप भाई बस इंटरव्यू दे दिया, आपका सिलेक्शन हो गया, पहुंच गए, लेकिन वहां आप कुछ नहीं कर रहे हो, अपने स्किल्स जहां थे आप वहीं हो, तो इस केस में जब भाई फायरिंग या ले ऑफ्स की जब बारी आएगी तो सबसे पहले आपका नाम कंसीडर करा जाएगा। तो भाई इस टाइम पे जो है जितना हो सके काम को प्रायोरिटी दो, अपने स्किल्स को इम्प्रूव करो। जो भी मार्केट में नई टेक्नोलॉजी आती है, क्लाउड आता है या जो भी आता है, या जो भी आपके प्रोजेक्ट से रिलेटेड चीजें हैं, सर्टिफिकेशन है या जो भी है, उनके ऊपर जोर दो, है ना। काम को सीरियसली लो, क्योंकि ये कुछ महीने भाई आपको बच के रहना है ना। जो भाई नए बच्चे आ रहे हैं, फ्रेशर्स, वो डर रहे हैं कि भैया आईटी में आना सही नहीं रहेगा क्या अब? तो देखो यार, तुम्हारे लिए कोई दिक्कत नहीं है। जो फ्रेशर्स है, फ्रेशर्स की फायरिंग एक ही केस में हो रही है, ले ऑफ एक ही केस में हो रहा है, क्यों? उनके जो डॉक्यूमेंटेशन ठीक नहीं है या कुछ भी है, दिक्कत है उनके डॉक्यूमेंट्स में, ये जो भी है। बाकी जो चिंता करने की बात है, जो सबसे पहले तो जो भाई फेक एक्सपीरियंस लेके आ रहे हैं उनको चिंता करने की जरूरत है। क्योंकि भाई जितनी भी हायरिंग हुई थी ना, कंपनी ने, अब जो कह सकते हो कि ये हमेशा थर्ड पार्टी के थ्रू जो है ये सारी वेरिफिकेशन कराती है। तो अब ये भाई जो कहते हैं वेरिफिकेशन का जो लेवल है ना, टॉप पे चला गया, बहुत दबा के वेरिफिकेशन हो रही है। और इसमें जो है सबसे ज्यादा जो फायरिंग हो रही है जो सपोर्ट बेस्ड कंपनीज में, ये इनकी हो रही है, जिन्होंने फेक डॉक्यूमेंट दिया था, फेक रिलीविंग लेटर दिया था, फेक कंपनीज का एक्सपीरियंस दिखाया था, इन सब की फायरिंग हो रही है दबा के। भाई इसमें जो है फ्रेशर को चिंता करने की जरूरत नहीं है, फ्रेशर का इसमें कोई ज्यादा सीन नहीं हो। जो भी जो चिंता करने की जरूरत है, जो एक्सपीरियंस लोग हैं उनको चिंता करने की जरूरत है। बाकी अगर आपकी स्किल्स ठीक है, आप अपने टेक्नोलॉजी में अच्छे साउंड हो, भाई कोई दिक्कत नहीं यार, है ना। अगर जिनके ले ऑफ्स हो गए हैं ऑलरेडी, जो ऑलरेडी लेड ऑफ हो चुके हैं, तो उनके लिए यही है कि भाई दुनिया यहाँ खत्म नहीं होती है, तैयारी करो, है ना। अगर आपके पास स्किल्स है ना, तो भाई मेरे को नहीं लगता कि अगर मेरे पास स्किल्स है किसी चीज की तो मैं खाली बैठूंगा। हाँ, भले ही मेरे को कम सैलरी में वो चीज मिल जाए या सेम सैलरी में अगली कंपनी मुझे हायर कर ले, बट खाली नहीं बैठूंगा अगर मेरे पास वो चीजों की स्किल्स है। तो भाई आप भी इस चीज को अपने दिमाग में रखो। ये मत सोचो कि भाई ले ऑफ हो गए हो तो अब मेरा कुछ नहीं होगा। सारी चीजें वो बहुत है ना, एक बड़ी चीज है जब किसी जॉब के ऊपर आती है। मैं हमेशा बोलता हूँ कि बड़ी चीज होती है, वो सिर्फ उसी बंदे को समझ आती है। लेकिन दुनिया यहाँ खत्म नहीं होती है। तैयारी करो, मेहनत करो, है ना। जो भी टाइम मिल रहा है आपको उसमें मेहनत करो और इंटरव्यूज दो। भाई बहुत कंपनीज हायरिंग कर रही है, ऐसा नहीं है, कंपनीज काफी हायरिंग कर रही है। ये जो न्यूज आ रही है इसके साथ साथ कंपनीज भी हायरिंग कर रही है, तो आप वहाँ इंटरव्यूज दो। जो भी है, आपको कॉल्स बहुत कम आ रहे हैं, मुझे पता है कि इस टाइम पे कॉल्स बहुत कम आ रहे हुए, बट जितने भी आपको कॉल्स आ रहे हैं उसको अपॉर्चुनिटी में बदलो, है ना। चीजों को देखो, एक्सप्लोर करो, समझो, स्किल्स बढ़ाओ और इंटरव्यू दो। भाई चिंता मत करो।
और भाई जो बंदे कह रहे थे कि भैया इस टाइम पे स्विच कर ले क्या, है ना, कॉल से नहीं यार पेपर डाल दे क्या, मेरे भाई जो ये मेरे से कह रहा था कि मैं पेपर डाल दूं क्या, तो भाई भाई तुम तो, है ना, ये क्वेश्चन पूछने से पहले डरना चाहिए तुम्हें। पेपर डालने का तो देखो इस टाइम पे कोई सवाल नहीं है, पेपर मत डालो, चाहे जो भी है, जहां भी हो, जैसे भी हो, पेपर पहले मत डालो। और जिनके पास ऑफर एक आ गया है तो ऑब्वियस बात है वो पेपर डालेंगे। लेकिन तीसरा है कि जो बंदे सोच रहे हैं कि भैया स्विच कर लूं क्या इस टाइम पे, तो मेरे भाई ऑनेस्टली स्पीकिंग मार्केट के डिमांड को देखते हुए या मार्केट में रिसेशन की चीज़ों को देखते हुए, फायरिंग ले ऑफ्स वगैरह को देखते हुए, मैं यही सजेस्ट करूंगा इस टाइम पे कि भैया थोड़ा थम जाओ, रुक जाओ, है ना, ये चीज़ें स्टेबल होने दो, एक सैचुरेशन पॉइंट तक आने दो, उसके बाद स्विच करने का ट्राई करना, है ना। अगर हाँ आपकी टेक्नोलॉजी बहुत, कह सकते हो ना कि टॉप नॉच आपकी टेक्नोलॉजी है जिसमें बहुत वैकेंसी है, तो डेफिनेटली आप स्विच ट्राई करो। लेकिन अगर आपकी टेक्नोलॉजी, आपकी स्किल्स का मार्केट अभी ठंडा पड़ा हुआ है तो जबरदस्ती ना उस चीज़ें मत घुसो भाई, जहाँ पे हो वहीं रहो, है ना, और उसी चीज़ में पढ़ाई करो, चीज़ें थोड़ी नॉर्मल होने दो, हो जाएगी नॉर्मल, क्योंकि ऐसा नहीं है कि ये चीज़ चलती रहेंगी 2025 तक, हो जाएगी चीज़ें नॉर्मल, कुछ महीनों की बात और है, सैचुरेशन पॉइंट आएगा। और मेरी बातें ध्यान से सुनना भाई, मैंने आज से 6 से 7 महीने पहले अगर आप वीडियो उठा के देखोगे ना, मुझसे बोला था कि नेक्स्ट 6 से 7 महीने जो है बहुत खतरनाक होने वाले हैं, बहुत सारे ले ऑफ्स होंगी, क्योंकि भाई ये चीज़ें समझ आ जाती है, क्योंकि जो बंदा आईटी में काम कर रहा है उसको चीज़ें समझ आती है कि भैया जिस रफ्तार से ये जो ना हायरिंग हो रही है उसी रफ्तार से भाई ये इनकी कटिंग भी होगी, तो ये चीज़ें काफ़ी पहले समझ आ गई थी। तो अभी फिर से बता रहा हूँ इसी समझ से कि थोड़ा सा रुक जाओ, मार्केट हल्का सा नॉर्मल होने दो, फिर ट्राई करना, फिर है ना, जो अभी अंधा पैसा अभी मिल रहा था कुछ टाइम बाद फिर मिलेगा। हाँ इस बार इतने एम्प्लॉयज़ को नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी वो चीज़ें नॉर्मल होंगी, फिर से सारी चीज़ें शुरू हो जाएंगी। और भाई डरने की भी बात नहीं है मेरे दोस्त, है ना, कोई यहाँ पे आपकी ज़िंदगी ख़त्म नहीं हो जाती, मैं बार बार बोल रहा हूँ वीडियो में, सिर्फ आपको समझाने के लिए कि अब यहाँ पे कोई ज़िंदगी किसी बंदे की ख़त्म नहीं होती है, किसी की जॉब चली जाती है, आपके पास स्किल्स है तो आपको जॉब मिल जाएगी, ठीक है। जितना हो सके भाई इस वीडियो को, है ना, शेयर करो बच्चे के साथ, जो बच्चा भाई डरा हुआ है, जिसको लगता है कि ज़रूरत है उस बंदे को, फायर हुआ है, उसके साथ वीडियो को शेयर करो। और नीचे भाई कमेंट बॉक्स में, है ना, अपने थॉट्स लिखो, एक अच्छा सा मोटिवेटिंग सा मैसेज लिखो बच्चों के लिए। अगर आप सीनियर हो बहुत ज़्यादा तो बच्चों के लिए मैसेज लिखो, अगर आप जूनियर हो तो भाई कुछ डाउट है, कुछ क्वेश्चन है भाई पूछो, जितने भी सीनियर्स ये वीडियो मेरी देख रहे हैं वो भाई हेल्प करेंगे आपकी, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और भाई यहाँ तक देख लिया वीडियो को लाइक करके जाना, चैनल पर अगर मुझे पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, ऐसी ही आईटी रिलेटेड वीडियोस जो है आपको मैं चैनल पे लाता रहता हूँ, और कभी कभी ब्लॉग्स वगैरह भी आपको देता रहता हूँ, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करो, नीचे जो लाल वाला बटन को दबाओ, और टेंशन मत लो मेरे भाई, टेंशन मत लो, है ना। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ और बढ़िया इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।